नमस्कार, मैं चुन चुन। स्वागत है दिन भर की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के ये 3 मास्टर स्ट्रोक देखते देखते बदल देगी युवाओं की जिंदगी। लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में 3 अहम घोषणाएं की। राज्य सरकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को 5,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता देगी। इतना ही नहीं, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति से जुड़े लोगों को अतिरिक्त 50% राशि दी जाएगी। झारखंड में संचालित निजी कारखानों और निजी कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी सदन से साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। कहा, सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इस दौरान सरकार ने कई चुनौतियां भी देखी, लेकिन 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, बाल बाल बची चतरा पुलिस। बरामद लैंड माइंस, किए गए डिफ्यूज। झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश मंगलवार को नाकाम हो गई। चतरा पुलिस बाल बाल बच गई। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंड माइंस को बरामद कर लिया है। नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए ये लैंड माइंस बिछाए थे। चतरा के लावा लौंग थाना क्षेत्र के हाहे स्कूल के समीप लैंड माइंस बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया। महिला सिपाहियों के प्रोन्नति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में महिला सिपाहियों के प्रोन्नति से संबंधित मामले में आज सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसको लेकर महिला सिपाही एसोसिएशन की ओर से सुनीता कच्छप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई को अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति करेगी झारखंड सरकार, आर्थिक रूप से कमजोर को सहायता भी। झारखंड सरकार राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति सरकारी सेवा में उनकी योग्यता अनुसार करने जा रही है। यह जानकारी खेलकूद, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग ने विधायक राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में दी है। विभाग ने कहा कि योजना वर्ष 2019 की ही है। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इसमें से एक को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है एवं उन 40 को जल्दी ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। उत्तर में कहा गया है कि ऐसी योजना के तहत कई और खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज सिन्हा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विभाग ने कहा कि राज्य के लिए खेल चुके एवं उदयमान खिलाड़ी तथा जिला स्तर तक बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष का वर्ष 2002 में गठन किया जा चुका है। इसके तहत कई खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया है। जमशेदपुर के मानगो में वेडिंग जोन के लिए 10 स्थानों पर तलाशी जा रही जगह। मानगो नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन की तलाश में मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय व मानगो के अंचल अधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा ने कई क्षेत्रों का दौरा किया। जानकारी हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड रांची ने जमशेदपुर के उपायुक्त को पत्र लिखकर वेडिंग जोन के लिए नगर निकाय को जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत उपायुक्त के आदेश के बाद मानगो सीओ हरिश्चंद्र मुंडा ने कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वेडिंग जोन के लिए जगह की तलाश में मानगो नगर निगम के कई क्षेत्र का दौरा किया। झारखंड में सरकार को आया बेरोजगारों का ख्याल, लेकिन घोषणाओं को धरातल पर उतारना होगी बड़ी चुनौती। झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को केंद्र में रखकर 2 बड़ी घोषणाएं की है। पहली, निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय बेरोजगारों को 75% आरक्षण देने की है। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियां, कल कारखानों, प्रतिष्ठानों आदि में 30,000 रुपए तक के वेतन वाले पद स्थानीय बेरोजगारों के लिए आरक्षित होंगे। दूसरी घोषणा, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपए के प्रोत्साहन भत्ता देने की है। विधवाओं, दिव्यांगों और आदिम जनजाति समुदाय से आने वाले बेरोजगारों को इस मद में 50% अधिक यानी 7,500 रुपए सालाना देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने सदन में की है। माना जा रहा है कि सरकार की ये दोनों घोषणाएं बेरोजगारों के व्यापक हित में है। इससे पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपने राज्य में ही नौकरी मिलने के द्वार खुलेंगे। रोजी रोटी की तलाश में उन्हें बाहर के प्रदेशों का रुख नहीं करना होगा। बाबूलाल मरांडी को सीआर मांझी की सलाह, आदिवासियों के हित की चिंता करना छोड़ दें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड आंदोलनकारी साहित्यकार व समाज सेवी सीआर मांझी ने सलाह दी है कि आप आदिवासियों के हित की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि अब आपकी विवेकशीलता पर भ्रम होने लगा है। मांझी कहते हैं कि रविवार को परिसदन में बाबूलाल ने कहा था कि आदिवासी हिंदू ही हैं। बाबूलाल मरांडी स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं, विद्वान भी हैं, इसलिए माना जाएगा कि उन्होंने यह बयान सोच समझकर दिया होगा। क्या बाबूलाल बता सकते हैं कि वे हिंदू धर्म के किन वर्ण से आते हैं? मनुस्मृति के अनुसार हिंदू समाज को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में विभाजित किया गया है। मरांडी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस वर्ण से आते हैं।
झारखंड के खुट्टी से 2 लाख का इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के खुट्टी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के महारोड़ा जंगल से पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर सामुएल कुलडुलना उर्फ चांगो उर्फ सामू चाचा को गिरफ्तार किया है। सामुएल पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके पास से पुलिस ने एक सिंगल बैरक देसी पिस्तौल और .315 बोर की 2 जिंदा गोली बरामद की है। SP आशुतोष शेखर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। गुमला शहर के कई मोहल्ले ड्राई जोन, गर्मी में गहरा जाता है जल संकट। नगर परिषद की जल संकट से निपटने की ये है तैयारी। गुमला शहर में पानी की सप्लाई नागफेनी से बहने वाली दक्षिणी कोयल नदी से होती है। नदी में इंटक बेल बना है। नागफेनी से पानी करमडिप्पा स्थित वाटर प्लांट पहुंचता है, जहां पानी शुद्ध होने के बाद गुमला शहर की विभिन्न टंकियों में पहुंचता है। इसके बाद शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन गुमला शहर के कई मोहल्लों में पाइप बिछा नहीं है। कई मोहल्ले ड्राई जोन हैं। गर्मी में शहर के कई मोहल्लों में जल संकट गहरा जाता है। गुमला शहर के लोग वर्षों से सभी मोहल्लों में पानी सप्लाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन PHED विभाग व नगर परिषद के बीच तालमेल के अभाव में पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। शहर के अधिकतर चापानल खराब हैं। इस बार गर्मी को देखते हुए नगर परिषद जल संकट से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक सख्ती से कोडरमा जिले का बढ़ा राजस्व। अवैध खनन में 2 करोड़ रुपए वसूला गया जुर्माना। पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतजार व नियमों के पालन की पेंच से भले ही खनन उद्योग कोडरमा की धरती पर करा रहा है, पर प्रशासनिक सख्ती ने खनन विभाग के राजस्व में उछाल ला दिया है। कुछ वर्षों से वैश्य खनन विभाग कोडरमा अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस बार विभाग लक्ष्य के नजदीक पहुँचने की स्थिति में जरूर है। चालू वित्त वर्ष में उठाए गए प्रशासनिक कदम व लगातार हो रही कार्रवाई ने खनन विभाग के खजाने में इजाफा कर दिया है। यही कारण है कि फरवरी 2021 तक खनन विभाग को करीब 11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वैश्य विभाग द्वारा 21 करोड़ राजस्व हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 17 करोड़ तक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।